फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सोल्व। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? तो इसमें आएगा आंसर राव जोधा ने। सेकंड है, राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसमें आएगा 26.72। इससे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? तो इसमें उपधातु भी आएगा, धातु भी आएगी, अधातु भी आएगी। तो अपना आंसर हो जाएगा धातु क्रम, ये इसमें नहीं आएगा। फोर्थ है, आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा धारा 19(1)(c). इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वह विकल्प चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। इसका फर्स्ट है समलंब चतुर्भुज, सेकंड आयत, पंचभुज, समचतुर्भुज। तो देखो, समलंब में भी 4 होते हैं, आयत में भी 4 होते हैं, समचतुर्भुज में भी 4 होते हैं और पंचभुज में होते हैं 5। तो इसलिए अपना आंसर है बी, पंचभुज। इससे आगे है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारदर्शिता। इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, पारदर्शिता। इससे आगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? देखो, 77 है, फिर 49 है, फिर 36 है, फिर 18 है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी, 6। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है? तो इसमें एरो के 2 निशान हैं, नीचे 1 है। मतलब ऊपर वाली अगर ज़्यादा है तो नीचे वाली कम है। ऐसे इसमें है, ऊपर वाली 3 है तो नीचे 2 है, ऊपर वाली 4 है तो नीचे 3 है। लेकिन इसमें ऊपर वाली 3 है और नीचे वाली 4 है, और जबकि इन तीनों में नीचे वाली कम है। तो इसलिए अपन इसका आंसर करेंगे डी, और डी आ रहा है बी में, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्दों के जोड़े में एक को छोड़कर एक सामान्य संबंध है, बेमेल भिन्न का चयन कीजिए। इसमें है शराब, अंगूर, अंगूर से शराब बनती है, चमड़े से बेल्ट बनता है, कागज से लकड़ी बनती है, लेकिन सोने से चांदी या चांदी से सोना नहीं बनता है। तो अपना आंसर होगा सी। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 10, एक कूट कोड भाषा में रॉकेट को क्रोटके लिखा जाता है, उस भाषा में सर्च को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, इसमें इनकी स्थिति चेंज की हुई है, जिससे आर को दूसरे नंबर पे लाया हुआ है, ओ को तीसरे नंबर पे, सी को पहले नंबर पे। तो उसी प्रकार से अपन इसको चेंज करेंगे सर्च को, तो अपना आंसर हो जाएगा ASEHRC। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस सौर भट्टियों, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों की हेडलाइंस में उपयोग किया जाता है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ए। दो 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन की अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचाने। तो इसमें है कि प्रेजेंट टाइम में अपना जो राजस्थान है वो सरसों में प्रथम स्थान है, तो इसका आंसर अपन करेंगे सरसों। इससे आगे है, झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर है। तो ये है साइंस का क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा पादप, पादप पलवक, फाइटोप्लैंक्टन।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो ये आंसर तो बहुत ईजी है, इसमें आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था। इनको संविधान का जनक, संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा, जो कि 17 अगस्त 1947 को बनी थी और ये इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर, जो कि भारत से लगती है। इससे नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या x ज्ञात कीजिए। तो इसमें 59 और 68 के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ऐसे करके इसमें डिफरेंस करना है और डिफरेंस करने के बाद में अपना आंसर होगा 95। बी आंसर इसमें आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति x का सही जल प्रतिबिंब चुने। तो इसमें अपने को पूछा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में अप टू डाउन किया जाता है। अप टू डाउन जैसे यदि कोई शेप ऊपर है तो उसको नीचे की साइड करना है। जैसे इसमें आप देख सकते हो ये वाली बिंदु ऊपर की साइड है तो नीचे की साइड आएगी, मतलब ये तो अपना आंसर नहीं है। उसके बाद में अपने को इन लाइंस को देखना है। जैसे इस साइड वाली लाइंस है वो खड़ी है, इस वाले में खड़ी लाइंस नहीं है तो ये भी अपना आंसर नहीं है। फिर इस साइड की जो लाइंस है वो आरडी है और इसमें खड़ी लाइंस है तो ये भी अपना आंसर नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यदि पेपर को 16/0 के रूप में कोडित किया जाता है तो आप पेंसिल को कैसे कोडित करेंगे? अब देखो इसको समझते हैं। जैसे पेपर शब्द है, पेपर में पी को 16 रखा गया है और जो भी वोवेल साउंड है, जैसे ए वोवेल साउंड है, ई वोवेल साउंड है, तो इनको 0 माना गया है। वैसे ही अपने को पेंसिल में करना है। पेंसिल में अपन ऐसे करेंगी तो पी के लिए आ जाएगा 16, ई वोवेल साउंड है तो 0, एन के लिए 14, सी के लिए 3, फिर आई वोवेल साउंड आ गया तो उसके लिए 0 और एल के लिए 12, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। तो ये तो सबको पता होगा कि जो फड़ कलाकार है वो संबंधित है भीलवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि कथन और तर्क है। कथन है इसमें, क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वातित पेय पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो इसमें है फर्स्ट है इसका तर्क, हाँ यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ये सही है कि प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सेकंड है इसका, नहीं यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें वातित पेय खरीदना है या नहीं, तो ये गलत है क्योंकि बच्चे खुद डिसाइड नहीं कर सकते। अगर बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं तो शराब की दुकानें स्कूलों से दूर नहीं बनाई जाती। इसलिए इसमें अपना आंसर होगा केवल डी, केवल तर्क एक मजबूत है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कथन है इसका, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। और इसका निष्कर्ष है सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, ये सही है। सेकंड है स्मार्ट वर्क विफलता क्यों ले जाता है, ये गलत है। तो इसमें अपना आंसर रहेगा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो देखो इधर, इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है? तो ये लिखा हुआ है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी वही है। पहले कथन स्टार्ट करते हैं अपन, सड़क दुर्घटनाओं और वाहनों
द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। कार्यवाही के तरीके, इसमें सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर घंटा तक सीमित हो जाए। तो ये गलत है, क्योंकि कभी इमरजेंसी में गाड़ी तेज़ भी चलाया जा सकता है। सेकंड है इसका सड़कों पर स्पीड कैमरे लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान लगाना, तो ये सही है। इसमें अपना आंसर हो जाएगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो ये है ए में। इससे आगे है 24वां, दी गई आकृति एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जल के लिए अप डाउन करते हैं, वैसे ही दर्पण के लिए अपन करेंगे लेफ़्ट टू राइट। इसमें करेंगे अपन लेफ़्ट टू राइट। जो लेफ़्ट में है वो राइट में आ जाएगा, और जो राइट में है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। तो जैसे कि सामने देखो आप, ये इस साइड है, तो ये हो जाएगा इस साइड, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये है ए में, तो अपना आंसर होगा ए। इससे नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ। इसमें आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फर्स्ट है इसका, पहले एम आ रहा है, फिर पी आ रहा है, 14 बीच में आ रहे हैं। सेकंड में पीएम, फिर 14 आ रहे हैं। थर्ड वाले में 4 और 1 के बीच में पीएम आ रहा है, तो इसका जो फोर्थ वाला बनेगा वो बन जाएगा 14 पीएम। इसमें पीएम 14 आ रहा है, तो ये 14 पीएम बन जाएगा, क्योंकि इसके जैसे बनेगा जैसे एम और पी साइडों में आ रहे, वैसे इसमें 4 और 1 साइडों में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति है। तो ये शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। इसमें क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट है, किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है। तो अग्रिम राशि देने के लिए इसमें आएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 29 है, आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है। इन दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच समान संबंध स्थापित करें, जो आकृति डी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो इसमें ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये फील किया हुआ है, तो इसमें भी ये फील किया हुआ रहेगा, तो ऐसा वाला कौन सा है, बी। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला है। कथन है इसका, मृत्यु अपरिहार्य है। फर्स्ट इसका, मनुष्य नश्वर है, ये सही है। सेकंड है, जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ता है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो सी इसमें अपना आंसर रहेगा। 31 है, राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य है। ये राजस्थान है, इसमें यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे है गुजरात। तो इसके जो ये है उत्तर की साइड में है पंजाब और हरियाणा, तो इसमें अपना आंसर रहेगा पंजाब और हरियाणा, बी। 32 है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है। तो इसमें देखो, ये वाली भी सीधी है, ये वाली भी सीधी है, ये वाली भी सीधी है, लेकिन ये वाली सीधी नहीं है, तो इसमें आ रहा है डी, और डी आ रहा है बी में, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। 33 है, यदि गुलाब को सूरजमुखी को कमल, कमल को चमेली, चमेली को लिली के नाम से जाना जाता है, तो भारत के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है। अपना जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल, और इसमें कमल को क्या कहा गया है, चमेली।
तो अपना आंसर होगा बी, चमेली। 34 है, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो इसमें आएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। 35 है, APIO सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेषित करना होता है? तो वह करता है अग्रेषित प्रथम अपीलीय अधिकारी को। 36 है इसका, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 20 में अपना आंसर रहेगा। 37 है, दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, विषम भिन्न विकल्प को चुनें। तो इसमें जैसे 9 है, ए देखो 9 + 1 ये हो गया 10 और जी आता है 10 पे। ऐसे ही 3 + 9 हो गए 12 और एल आता है 12 पे। 6 + 5 हो गए 11 और 11 पे आता है के। और 3 + 7 हो गए 10 और आई आता है 9 पे। तो आई वाला डिफरेंट है, इसलिए अपना आंसर होगा बी, और बी में आ रहा है आई। इससे नेक्स्ट है 38 नंबर पे है, एक निश्चित कोड में ब्लैक को 29 लिखा जाता है, उसी कोड में वाइट को कैसे लिखा जाएगा? देखो इसका करने का मेथड ये है, जैसे B2 पे आता है तो 2 + L आता है, 12 पे तो 12 प्लस ए पे 1 प्लस C आता है 3 पे, तो C के लिए 3 प्लस के आता है 11 पे, तो इसके लिए 11। अब इनको जब ऐड करेंगे तो अपने पास निकल के आएंगे 29। तो इसी प्रकार करना है अपने को वाइट का, तो वाइट के लिए ये टोटल हो जाएगा 65। इससे नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो ऐसे करेंगे इसको 3, 6, 12, 24, तो इसमें आंसर हो जाएंगे अपने सी। इसमें अपन को आंसर करना है सी, इसमें आएंगे 19। इससे नेक्स्ट है, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई। तो कवि बांधव की उपाधि दी गई थी विग्रहराज चतुर्थ को। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखो फर्स्ट में 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, थर्ड में ये 3 आ रहे हैं, फोर्थ में 4 आ रहे हैं। तो इनकी आकृति चेंज हो रही है कि नीचे से ऊपर जा रही है, जैसे फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, जो नहीं आ रही है वो ऊपर जाती जा रही है। इसमें क्या हुआ है, इस प्रकार से जो नहीं आ रही है उसको नीचे लाया जा रहा है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। और ऐसा वाला किस में है, ऐसा वाला आ रहा है इसमें, तो अपना आंसर रहेगा बी। 42 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में, जैसे मरुस्थल 61% में है, तो मरुस्थल की जो मिट्टी है रेगिस्तानी वो भी 61% में रहेगी, तो इसमें आंसर रहेगा सी, मरुस्थली रेगिस्तानी मिट्टी। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 43। 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसमें आएगा सी, विराट कोहली। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए, देख रहे हैं कौन सा तर्क मजबूत है। कथन है इसका, क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? तो इसमें है हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सेकंड है नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय आकांक्षा है, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है। तो ये दोनों सही है, इसके लिए अपना आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों मजबूत है, सी अपना आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से
संबंधित है। 46 नंबर का है, अश्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी माँ के पति के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में कराया। अश्मित रीति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें आएगा बहनोई। इससे आगे है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? तो इसमें आंसर आएगा भुवनेश्वर। 4 विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के दाईं ओर रहेगी? तो इसमें जैसे प्लस, इसमें देखो पहले में प्लस बीच में है, सेकंड में प्लस नीचे है, थर्ड में ऊपर है, फिर फोर्थ में प्लस बीच में आ रहा है। तो इस बार मतलब जो प्लस है वो आएगा नीचे। अब नीचे प्लस कौन सी में है? इसमें प्लस नीचे नहीं है तो ये आंसर नहीं है, इसमें भी प्लस नीचे नहीं है तो ये भी अपना आंसर नहीं है। अब अपने को चेक करना है इन दो बॉक्सों को। जैसे इसमें ये बॉक्स है, उनमें से यहाँ पे देखो पहले त्रिभुज है फिर आयत है, तो अपने को आयत को पहले और त्रिभुज को बाद में लेना है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा इसमें। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल या भिन्न है? कुर्सी फर्नीचर में बनती है, कुर्सी को फर्नीचर बोलते हैं, गुलाब को फूल बोलते हैं, फ्रॉक को ड्रेस बोलते हैं, केला को सेब नहीं बोलते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा सी, केला और सेब। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस राज्य ने मजदूरों और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की है? तो इसमें आएगा राजस्थान। इससे आगे है, एक कूट कोड भाषा में इंग्लिश को VMTORHS लिखा जाता है, उसी भाषा में हिंदी को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें है ना, ई आगे से 5वां है तो V पीछे से 5वां है, उस टाइप से आपको करना है। इसमें अपना आंसर हो जाएगा SRMWR, ए अपना आंसर रहेगा। 52 है, लच्छी राम किस लोक नाटक से संबंधित है? तो लच्छी राम है कुचामनी ख्याल से संबंधित। राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है? अब देखो, जो सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है, श्रीगंगानगर की भी लगती है, बाड़मेर की भी लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, लेकिन अलवर की सीमा नहीं लगती है, तो ये अलवर में नहीं किया जा रहा है। तो अलवर इसमें अपना आंसर रहेगा। उससे नेक्स्ट है 54, भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनगणना के मामले में शीर्ष पर है? तो पशुधन के मामले में आएगा उत्तर प्रदेश। 55 है, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसमें आएगा बम नृत्य। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति को आकृति X के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न पूरा होगा? तो इसमें देखो ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनने के बाद में ये इसमें इधर ऊपर आ रहा है तो इसमें नीचे आ रहा है, ये इसमें नीचे आ रहा है तो इसमें ऊपर की साइड जाएगा। अब ऐसी आकृति देखो, जैसे इसमें तो इधर है, ये नहीं है अपना आंसर, इसमें ऐसे है, ये भी अपना आंसर नहीं है। तो इसमें है, 2 में है, तो अब अपने को देखना है कि ये जो अंदर के साइड के हैं लाइंस है बनी हुई, वो किस टाइप से बनेगी। जैसे नीचे की साइड छोटी है तो इधर से छोटी की साइड से स्टार्ट होगी। ऐसी किस साइड है? ऐसी है बी में, तो बी अपना आंसर रहेगा, इसमें आएगा बी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 57, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो नहीं बनते हैं। अधातु ऑक्साइड बनती है, जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन धातु ऑक्साइड नहीं बनता है, तो इसमें आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आकृति X में दिए गए पैटर्न में निहित है? तो ये तो सबको दिख रहा होगा कि इसमें W बन रहा है,
तो आंसर हो जाएगा ए। 59 है, प्रश्न चिन्ह का मान क्या है? बी के लिए 2 है, 4 है, 6 है, तो यहाँ पे आएंगे 8। अब 8 है, के में भी है और एच में भी है, तो आपको देखना है कि बी 2 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो इन दोनों के बीच का इसमें अपना आंसर होगा एच 8। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी प्रदेश में। इसमें आंसर होगा सी। 61वां है, आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा है, तो इसमें आएगा सी। FAA के निर्णय की प्राप्ति से 30 दिन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब 63 नंबर का है, भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। भौतिक गुण जैसे आकृति, माप, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, तो इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन अयस्क का एक प्रसिद्ध स्थान है, तो टंगस्टन होता है डेगाना नागौर में। इसके अलावा एक होता है सिरोही में। 65 नंबर का क्वेश्चन है, पूजा मीरा की बेटी है। पूजा मीरा की बेटी है, पूजा बेटी है मीरा की। मीरा राजू की इकलौती बहन है। एक जो मीरा है वो राजू की इकलौती बहन है जिसकी माँ मालती है। अब इसकी जो माँ है वो मालती है। राकेश मालती का दामाद है। ये जो मालती है उसका दामाद है राकेश। राकेश पूजा से किस प्रकार से संबंधित है? तो जो राकेश है वो पूजा से संबंधित लगेगा पिता। इसमें आएगा पिता। 66 है, भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल थी। 15 महिलाएं थी। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव न्यूनीकरण अपशिष्टों की है? फलों और सब्जियों में छिलके, चमड़ा और सूती कपड़े, मवेशियों का गोबर और कृषि अपशिष्ट, ये सारे हैं। उससे नेक्स्ट है 68, किसी जीन का वैकल्पिक रूप से जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। तो इसमें आएगा एलील। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद क्या है? इसमें देखो इनके बीच का डिफरेंस करना है। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 36 का, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस करेंगे ना, तो इसमें आंसर आएंगे 716। डी इसमें आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसमें आएगा रोहित शर्मा। 71 है, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना, पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर करना। तो यही अपना आंसर रहेगा। 72 है, समवर्ती सूची का विचार ब्लैंक के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 73 है, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे जेड आता है 26 पे, फिर एक्स आता है 24 पे, वी 22 पे, तो 20 पे आएगा टी। अब टी वाले कितने हैं? टी वाले भी 2 है इसमें, लेकिन अपने को देखना है टी आ गया इसमें, सेकंड वाले देखना है वाई डब्ल्यू यू।
इनके बीच में एक का डिफरेंस है, तो इसमें आ जाएगा एस। ऐसे ही OPQ है, तो फिर इसमें आएगा एस, सॉरी इसमें आएगा आर, जैसे RSTUP। 74 है, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो इसमें है चंबल नदी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? जयपुर की। 76 है, आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करके आकृति सी और डी के बीच एक समान संबंध स्थापित करें जो आकृति डी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। देखो ये है, उसको ऐसे टर्न किया हुआ है, तो इसको भी टर्न करेंगे तो ये वाली आकृति आएगी, इसमें आ जाएगा आंसर बी। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें आएगा राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों, भौतिक, वित्तीय, जनशक्ति का अनुमान लगाना। 78 है, भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। 79 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांक, इसमें डायरेक्ट अपन कथन पढ़ लेते हैं। पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब कार्यवाही के तरीके देखो इसको। लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट तो इसमें आएगा नहीं। सेकंड है, सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो ये सही है। इसमें आंसर आएगा केवल सेकंड, अनुसरण करता है। उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें कथन है केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता। तो इसका जो फर्स्ट है वो है नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था, ये सही है। लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें आंसर रहेगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही निहित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में परिवर्तित किया गया है? तो इसमें आ जाएगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ वैसे तो जोधपुर में है और इसमें ऑप्शन में है जयपुर, तो इसमें अपन करेंगे जयपुर क्योंकि जयपुर में भी है। 83 नंबर का क्वेश्चन है, कथन है इसका, एक राज्य में यह देखा गया है कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। इसके जो कार्यवाही के तरीके हैं वो है डॉक्टरों या दाइयों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव कराने से बचना चाहिए, तो ये इसका बिल्कुल गलत है। सेकंड है इसका, सरकार को कम उम्र की गर्भवती माताओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इसमें आएगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है, बी आंसर हो जाएगा। 84 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो वो करता है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जिसको बोलते हैं जिलाधिकारी। डी इसमें आंसर रहेगा। 85 है, नीचे दिए गए प्रश्न कथन पे हो। देश एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद यह कपड़े का आयात करना जारी रखता है, तो इसमें है फर्स्ट इसका, एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बहुत बढ़ रही है, तो ये सही है। सेकंड है एक्स की कपड़ा फैक्ट्री अकुशल है, ये गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल धारणा एक निहित है, डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 86 पे, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद इसका कथन है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए? इसका तर्क है हाँ, आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं, तो ये गलत है।
सेकंड है इसका, हाँ माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर आएगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है, सी अपना आंसर रहेगा। 87 है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है। इसमें है 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़ा, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी। 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन में कमी आई जबकि गन्ने का उत्पादन बढ़ा। 88 पे है, संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है। तो इसका जो अनुमानित व्यय है वो है 15,000 करोड़। इससे नेक्स्ट है 89वां, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें आएगा 37 आंसर, डी इसमें आंसर रहेगा। इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, वह मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी से किस तरह संबंधित है। तो सूरज उस आदमी से संबंधित है, वह उसके पिता है और वह उनका बेटा है। तो इसमें आएगा बेटा, ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 91 पे, कथन है इसका, पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर वेंट्रिकुलर मूवमेंट को रोक दिया जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता द्वारा सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। इसकी जो धारणाएं हैं वो है नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। हाँ, ये हो सकता है कि लोकप्रिय है इसलिए इतनी भीड़ लगी हुई है। सेकंड है, नेता आगामी चुनाव जीतेगा, तो ये गलत है। इसमें आंसर आएगा केवल धारणा एक निहित है, डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 92 पे, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए। तो इसमें देखो Z26 पे है, फिर Y आ रहा है, WXYZ, तो W से पहले क्या आता है V, ऐसे इसमें है MNOP, तो इसमें आएगा M से पहले L, तो इसमें अपना जो आंसर है वो हो जाएगा VLC। नेक्स्ट है 93 पे, भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की। ये की थी चूड़ामन ने, 20 में आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। तो ये है श्री राजेंद्र प्रसाद। 95 पे है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। निम्नलिखित शब्द युग्म एक विशेष रूप से संबंधित है, कौन सा युग्म इस पैटर्न का अनुसरण नहीं करता। कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को बोलते पिल्ला। बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को बोलते बच्चा, बिल्ली का बच्चा। शेर के बच्चे को शावक, लेकिन गाय के बच्चे को बैल नहीं बोला जाता है। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, बैल नहीं बोलते, इसलिए आंसर आएगा बी, गाय बैल। इससे नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस में RSC का क्या है। RSC क्या है, तो इसको बोलते हैं RC राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी। 98 है, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आएगा K5T। 99 है, इसका कथन है, कोविड महामारी ने तबाही मचाई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, फर्स्ट इसका। सेकंड है, महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता थी, तो पहला गलत है, सेकंड इसका सही है।
तो इसमें आंसर होगा केवल सेकंड अनुसरण करता है। 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है? तो इसमें आएगा फ्लाई ऐश। तो यहीं पे अपना जो प्रहरी भर्ती परीक्षा का जो पेपर का आंसर की है सिफ्ट फर्स्ट का, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको यहाँ से और ऐसी अपडेट्स चाहिए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।